राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुचरण प्रतापे पुण्य पापे जाले त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञान गंगे मिळाली। शुभाशुभ पाहता भावना राम झाले निशिदिनी गुरुराया उन्मनी झोपाले। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। अभी हम सब शारदीय नवरात्र का आनंद महसूस कर रहे हैं। तो क्या हो गया, आज मैंने सामने जो देवी के बारे में सप्तश्लोकी दुर्गा यही एक स्तोत्र सामने रखा है। क्यों हमने निर्णय लिया कि ठीक है, आज तक हम बहुत देव देवता के बारे में बहुत बातें हम समझ लिए, लेकिन ये देवी है, देवी है, देवी के बारे में भी हम कुछ बातें समझ ले। तो क्या हो गया, एक ऐसी बात है, शिव शंकर जी, शिवजी, एक समय की बात है, शिवजी पूछ रहे हैं, देवी को पूछ रहे हैं, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नता। देखो देवी को पूछ रहे हैं, शिवजी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, हे देवी कैसी है, वो देवी कैसी है, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो। किससे सुलभ है, देवी त्वं भक्त सुलभ है, किसको सुलभ है, भक्त के लिए सुलभ है। तो पहले क्या करना चाहिए, हमें देवी का ज्ञान प्राप्त करना होगा, तो पहले हमें भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति का अर्थ क्या होता है, भक्ति यानी प्रेम। तो ये देव देवता है ना, उनके बारे में हमारे अंतःकरण में प्रेम निर्माण होना चाहिए। तो ये देवी कैसी है, ये भक्त सुलभ है, ये भक्तों को खाली सुलभ है। किसे, भक्त को। तो इसे हमें पहला भक्त होना चाहिए। तो और भक्त किसे बताया जाता है, भक्त कौन है, जो देव अलग है और मैं अलग हूं, इसे भक्त नहीं बताया जाता है। जो बता सकता है कि ये देव जो है ना, ये देव मेरे ही अंदर मौजूद है, देव मुझसे कोई अलग नहीं है। तो ये भक्त जो विभक्त नहीं है वही भक्त हो सकता है। तो विभक्त किससे, जो भगवान से विभक्त नहीं है, जिसकी ज्ञान दृष्टि पक्की नहीं है, वो भक्त नहीं हो सकता। तो ये देवी जो है वो किसे सुलभ है, भक्त सुलभ है। और आगे क्या बताया है, सर्व कार्य विधायिनी। देखो, और ये भक्त के बारे में देवी जो है ना क्या करती है, वो भक्त के बारे में सब कार्य का नियोजन करती है। जब भी हम भक्त होते हैं ना, यही बात बड़ी है ना, सबसे बड़ी बात यही है, हम जब भी भक्त होते हैं तो हमारा सब कार्यभार ये देव देवताएं संभाल लेती है। और ये देवी कौन है, देवी हमारी माँ है ना, अलग नहीं है। तो क्या है, तो सर, और जब भी ये भक्ति कौन है, देवी कौन है, देवी हमारी माँ है। और मैंने बताया दे, इसके पहले प्रवचन में मैंने बताया था कि नवदुर्गा जो है, ये नवदुर्गा के बारे में मैंने बताया था
हाँ, प्रथमम शैलपुत्री च। अब ये शैलपुत्री कौन है? पार्वती माता। तो ये देवी जो है ये हमारी माता है। देखो, उससे बिल्कुल अलग मत समझो। ये देवी जो है ना, ये देव देव जैसा हम देव बोलते हैं, देव हमारे पिता है, और ये देवता जो है हमारे माता है। तो ये भक्त सुलभ है। ये देवी कैसी होती है? वो भक्त के लिए सुलभ हो जाती है। अरे मम्मी है ना, हमारी माता है ना। तो और कैसी है? सर्व कार्य विधायिनी। जैसे व्यवहार दशा में माता जो है ना, माता क्या करती है? देखो, अपने लाडले के बारे में, बेटे के बारे में, बेटा बेटी को जो कोई होगा, अपने संतान के बारे में सभी कार्य वही करती है। कौन करती है? माता करती है। तो जब भी हम ये देवी को शरणागत होती है, ये देवी यानी माता है, हमारी माता है, तो सब कार्य इसलिए बताया। क्या ये बताया कि तुम कैसी हो? शिवाजी बताते हैं तुम कैसी हो, तो सर्व कार्य विधायिनी। ये तुम्हारी संतान है, तुम्हारे संतान के बारे में सभी कार्य तुम ही करती हो। हाँ? और कलव ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नता। अब ये बता रहे, पूछ रहे शिव जी पूछ रहे। ये देखो, ये शिव जी पार्वती माता को पूछ रहे। यही सब ड्रामा ही है ना। इसके पहले हमने देखा ना, जब भी पार्वती माता ने पूछा, यही देवी है ना, पार्वती माता ने पूछा शिव जी को कि ये अपना लाडला बेटा जो है ना, मनुष्य, तो उसका कल्याण कैसे हो जाएगा? तो उसी समय शिव जी ने क्या बताया कि देवी, तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। और वो बताते हैं कि गुरु बिना ब्रह्म नान्यत् सत्यम सत्यम वरानने। ये पार्वती देवी, सदगुरु के बिना दूसरा ब्रह्म है ही नहीं। तो ब्रह्म की पहचान सदगुरु बताते हैं यहाँ। तो अभी शिव जी क्या पूछते हैं कि कलव ही कार्य सिद्ध्यर्थम। ये कली युग में, देखो, ये कली युग में सभी कार्य सिद्ध होने के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई मार्ग बताइए। तो उपायम ब्रूहि यत्नता, प्रयत्न पूर्वक। देखो, बहुत अच्छा ऐसा कौन सा उपाय है जो करने में भी सुलभ है? देखो, उपाय भी ऐसा होना चाहिए कि जो करने में सुलभ है, उसमें कठिनाई नहीं है। तो ऐसा उपाय तुम बुहि बताइए। तो देखो, अभी ये शिव जी ने प्रश्न पूछा। ये शिव जी ने पार्वती माता, देवी यानी पार्वती माता ही समझो ना। तो पार्वती, जैसे पहले बताया ना मैंने गुरु गीता के बारे में, उसी समय क्या हो गया था? पार्वती माता ने शिव जी को प्रश्न पूछा था, केन मार्गेण भो स्वामी देहि ब्रह्ममयो भवेत। ये नर जो है, मनुष्य जो है, उसे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो जाएगा? तो अभी यहां शिव जी पार्वती माता को प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, फिर अभी देवी क्या बता रही है, देखिए। शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहेनाप्य अम्बास्तुति प्रकाशते। देखो, अभी देवी क्या बताई रही है? देवी बता रही है कि हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। देखिए, शिवजी और शिवजी का क्या, शिवजी और पार्वती अलग कहाँ है? दोनों एक ही है। तो भी देखो, जब भी हम बताते हैं ना, कुछ बातें करते हैं ना, तो बताना पड़ता नहीं, अरे भाई नहीं, आपका मेरे ऊपर बहुत प्रेम है। तो बताती है, हे देव, मेरे ऊपर आपका बहुत स्नेह है, प्रेम है। और कलियुग में सभी कामना को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं अभी आपको बतलाऊंगी। और सुनो, उसका नाम है अम्बास्तुति। वो क्या है? अम्बास्तुति। अभी देखो, ये अम्बा जो है ना, वास्तविक में ही देवी है, लेकिन ये अम्बा कौन है ये भी हम देखेंगे। अभी अम्बा जो है, तो अम्बा स्तुति करना है। तो अम्बा की स्तुति करने के लिए पहले हमें समझना चाहिए ना, अम्बा कौन है। अम्बा के बारे में हमें तो जानकारी होनी चाहिए। हम अम्बा किसे बताते हैं? कौन है अम्बा? तो ये अम्बा जो है, तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो मैं बताता हूं, मैं क्या अम्बा की निर्मित कैसी होगी ये बताता हूं। तो क्या हो गया,
जब ये महिषासुर असुर जो है, देखो ये असुर जब भी पूरा त्रैलोक्य को त्राही त्राही करने लगा, सबको बहुत समस्या खड़ी करने लगा, वो कभी भी आता तो किसको भी उठा के ले जाता था। और ये कैसे है, ये असुर नरभक्षी होते हैं, ये लक्ष्य ध्यान में रखो। ये असुर जो है ना, ये नरभक्षी होते हैं। और नर का अर्थ क्या हो गया, मनुष्य। हाँ, और ये भगवान का सबसे प्यारा बेटा है। हाँ, भगवान बताता है ना कि जिस देह के माध्यम से मेरी प्राप्ति की जाती है, मेरा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। तो ऐसा जो नर है, मनुष्य जो है, उसके बारे में भगवान के अंतःकरण में बहुत प्यार है। और ये असुर कैसे है, ये असुर है, ये नरभक्षी है। एक समय मैंने बताया था ना, इसके पहले मैंने बताया था, देखिए ये नरभक्षी जो है कैसे होते हैं। और ये नरभक्षी असुर का संहार करने के लिए ये त्रिदेव जो है, खासकर विष्णु भगवान को क्या दायित्व दिया है, सबका संरक्षण करने का दायित्व विष्णु भगवान को दिया है। और विष्णु भगवान देखिए ये कार्य बहुत सरलता से करता है। देखो कौन सी भी समस्या क्यों न निर्माण हो जाए, वो कुछ ना कुछ ऐसा ये करता है, तरकीब ऐसा सोचता है कि जिसके कारण वो असुर का संहार होता है। अतः कालकेय नाम के जो असुर निर्माण हो गए था ना, मालूम पता है ना, मैंने इसके पहले प्रवचन में बताया था। ये कालकेय नाम के असुर थे, वो क्या करते थे, और ये असुर का कैसा होता है, रात्रि के समय उनका सामर्थ्य बहुत बढ़ जाता है। और ये क्या करते थे, कालकेय नाम के असुर जो थे, वो क्या करते थे, रात के समय आते थे और पूरी संपूर्ण सृष्टि में जहां तहां दौड़ते थे। और खासकर क्या करते थे, जो सन्यासी जो है, देखो वेद और वैदिक परंपरा का जो ये करते हैं, वृद्धि करते हैं, वैदिक परंपरा से ही जीवन जीते हैं। और रावण भी क्या करता था, देखिए ना, वो क्या करता था, देखो तुम कुछ भी करो लेकिन वैदिक परंपरा जो है, वेद है, उसके अनुसार तुम आचरण मत करो। इसका अर्थ क्या हो गया, जब भी हम वैदिक परंपरा छोड़ देते हैं, यज्ञ याग नहीं करते, तो क्या होता है, उसी समय जो असुर देव का सामर्थ्य कम होता है। देखो देव को हम जब भी पूजा अर्चा करते हैं और देव को हम यज्ञ में आहुति देते हैं, तो आहुति देते हैं जब भी देव सामर्थ्यशाली होते हैं। देव का सामर्थ्य कैसा होता है, हम यज्ञ करके देव को जब भी आहुति देते हैं, यज्ञ में अनेक चीजों की आहुति देते हैं, तो देव का सामर्थ्य बढ़ता है। और जब भी और असुरों को क्या करना चाहता, असुर क्या करना चाहते, असुर ये यज्ञ सब बंद करना चाहते। क्यों, कि देव सामर्थ्यशाली नहीं होने चाहिए और असुरों का सामर्थ्य बढ़ना चाहिए। देखो आज भी यही बात चलती है। अभी देखो अनेक मजहब है, हम देखते हैं अनेक देव देवता है, हाँ, लेकिन अनेक मजहब है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, ये देखो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है, लेकिन जो विप्र जो है, विशेष प्रकार का जिनका ज्ञान है, वो अनेक प्रकार उसका विवरण करते हैं। तो क्या होता है, तो ये अनेक देव देवता जो है और अनेक मजहब है। आज की बात देखो ना, अनेक मजहब है, हाँ, और अनेक संप्रदाय भी है। और ये क्या होता है, ये अनेक मजहब जब भी तैयार होते हैं, अनेक देव देवता जब भी तैयार होते हैं, तो ये बीच में दीवारें खड़े करती है। वास्तव में एक ही धर्म है और वो वैदिक सनातन धर्म है। और जब भी अनेक मजहब तैयार हो जाते हैं, हाँ, और बीच तो वो मजहब क्या करते हैं, बीच में दीवारें खड़ी करते हैं। तो उसके बारे में देखो, मैं इसके बारे में बताने वाला हूं, खासकर बताने वाला हूं। अभी देखो, अभी हम कहा है, हम अभी ये देख रहे थे कि ये असुर जो है, तो असुर क्या करते थे, असुर रात को समय आते थे और ये वेद उपनिषद इनकी स्वाध्याय करने वाले जो ब्राह्मण है, उनको उठा के ले जाते थे और उनको उठा के लेके जाते और खाते थे। ये नरभक्षी है। और क्या करते थे, ये दिन में समुद्र में आश्रय लेते थे, छुपते थे, समुद्र में छुपते थे। अभी उनका तो संहार करना है, और कैसा करना, तो विष्णु भगवान ने क्या किया, अभी उन्हें अगस्त्य ऋषि, देखो उसी समय अगस्त्य ऋषि को बुलाया। तो अगस्त्य ऋषि ब्रह्मदेव का ही बेटा है। देखो हम भी देख लो ब्रह्मदेव के बेटे हैं, लेकिन अगस्त्य ऋषि में एक अलग सामर्थ्य था, सामर्थ्यशाली थे।
यज्ञ याग तपस्या के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ा सामर्थ्य प्राप्त किया था। और इसलिए अगस्त्य ऋषि को बता दिया, देखिए भैया अब ये समस्या जो है इसका परिहार तुम करो। और फिर अगस्त्य ने क्या किया, वो समुद्र प्राशन किया। और समुद्र प्राशन करने के बाद ये पूरे असुर जो थे वो ये आए ना, वो छिपे थे ना समुद्र के अंदर, सब ओपन हो गए, खुले हो गए। अभी खुले हो गए, फिर बाद में देव और उनका संहार, देवों ने क्या किया, उनको आक्रमण करके उनका संहार किया। तो ये यहां हम क्या देख रहे थे कि यहां जो हम देख रहे थे ना कि ये ना अंबा स्तुति कर रहे हैं ना, तो अंबा जो है, तो अंबा की निर्मित करना है, वो कैसे करना है। देखो अभी यहां भी ये महिषासुर का हम देख रहे हैं ना, महिषासुर क्या करता था, महिषासुर का यही कार्य था। जहां देखो कुछ भी करके ऐसा करना कि जिसके कारण जो वैदिक परंपरा जो है, और अपना वैदिक परंपरा से जो आनंद से जीते हैं उन्हें वैसे तरह से जीने नहीं देना। तो महिषासुर यही करता था। तो अब ये महिषासुर का संहार करना चाहिए। और महिषासुर ने भी क्या किया था, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके ऐसा वर मांगा था कि मुझे किसी भी देव दानव मानव उनके हाथ से मृत्यु नहीं होनी चाहिए, बस खाली श्री के हाथ से मृत्यु हो तो चलेगी। तो अभी क्या है, अभी श्री के हाथ से उसकी मृत्यु होनी चाहिए, तो उसके लिए श्री भी उतनी बलवान तैयार होनी चाहिए। फिर क्या हो गया, तो हमने देखा कि 3 प्रकार की शक्ति है। देखो 3 प्रकार की, सात्विक, राजसिक और तामसिक शक्ति है। और ये 3 शक्तियां जो है, सात्विक शक्ति, राजसिक शक्ति और तामसिक शक्ति, तो उसके अधिपति है सात्विक के विष्णु भगवान है, राजसिक के ब्रह्मदेव है और तामसिक के शिवशंकर है। अभी उनकी जो दूसरी जो बाजू जो है, तो उनमें क्या हो गया, तो यही 3 देव जो है उनकी देवता जो है, अभी देवता में क्या हो गया, लक्ष्मी होगी, सरस्वती होगी और पार्वती होगी। तो ये 3 देवता जो है, तो उन्होंने क्या किया, उनका तीनों का जो सामर्थ्य जो है वो इकट्ठा किया और तीनों का सागर सामर्थ्य इकट्ठा करके अंबा की निर्मित की। देखो ये अंबा अभी, और देखो और अभी आज का दिन जो है ना, आज बराबर कल ललिता पंचमी थी, कल ललिता पंचमी थी और आज सरस्वती आवाहन है। क्या करते हैं, देखो हम भी ऐसे, देखो अपना वैदिक परंपरा इतनी बोलेगा तो इतनी नियोजन इसका परफेक्ट है, इतना उत्तम नियोजन किया है, समझाना कि कहां भी हिलने के लिए जगह नहीं है। तो पूरा जब हम हमारे वैदिक परंपरा का जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें पता चलता है नहीं, ये हरेक बात इतनी सिस्टमेटिक बताई है कि जिसके कारण हमारा कल्याण हो सकता है। तो आज सरस्वती आवाहन, तो हम क्या करते हैं, पहले हम आवाहन करते हैं देवता का आवाहन, और आवाहन करने के बाद हम पूजन करते हैं। आवाहन किया, पूजन किया और फिर विसर्जन करते हैं। ये सब ज्ञान दृष्टि से होता है। देखो अभी यज्ञ भी है, यज्ञ के बारे में भी एक बात मैं यहां बताना चाहता हूं। अभी जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने के लिए क्या करते हैं, हम जगह देखते हैं। पहले जगह, यज्ञ के लिए जगह कौन सी, एकदम उत्तम जगह कौन सी है, सबसे सुनियो सबसे बढ़िया ऐसी जगह कौन सी है, तो ऐसे हम जगह ये करते, सिलेक्ट करते। और ये जगह हम समझो अभी ये जगह ली, ठीक है, हम देखा कि ये सब दिशा ये करके हमने एक जगह मुकर्रर की कि भाई यहाँ ठीक है, यहाँ हम यज्ञ करेंगे। और यज्ञ करने के लिए सब जो लगता है उसका जो ये करता है ना, उसके लिए जो व्यासपीठ तैयार की जाता है, बराबर व्यासपीठ किया जाता है। वो पीठ के ऊपर ये 10 देवता जो है ना, 10 दिशा जो है, 10 दिशा की सब संरक्षक देवता है, उनको आह्वान किया जाता है। 100 नवग्रह को आवाहन किया जाता है, पंचमहाभूतों को आवाहन किया जाता है। और जिस देवता के नाम से यज्ञ होता है उसका भी आह्वान किया जाता है, और वो सब देवता की वहां संस्थापना की जाती है। देखिए समझाना, तो ये यज्ञ का जो कार्य है वो बहुत पद्धतशीर किया जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से किया जाता है। और क्यों,
इससे सामर्थ्य, शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त होती है ना। कल मैंने बताया ना एक कल के इसमें कि जब ये देखो, ये सूरज किरण में अग्नि तो है, लेकिन वो सूरज किरण में जो अग्नि है वो कागज को जला सकता है क्या? नहीं ना। फिर जब ही हम वो भिंगा में से वो कागज के ऊपर डालते हो तो कागज जलता है। तो ऐसे हमारा मन जो है, तो मन में एक सामर्थ्य है देखिए, और ये सामर्थ्य हमें वृद्धिंगत करना चाहिए। तो वृद्धिंगत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मन एकाग्र करना चाहिए। मन अनेकाग्र है, जहां जहां बिखरा है, तो उस मन को हमें एकाग्र करना है। तो एकाग्र करने के लिए हमें ध्यान धारणा करनी चाहिए। देखो, इसलिए हम क्या करते हैं, नासाग्र दृष्टि रखते हैं, और अंदर यहां जो अपना भ्रुकुटी जो है वहां ये लगाते हैं, दृष्टि लगाते हैं। और ऐसा जब भी हम ध्यान धारणा करते हैं तो मन की सामर्थ्य शक्ति बढ़ती जाती है। हाँ? तो अतः यहाँ क्या है अभी हम देखो, हम बहुत बातें देखी। तो यहाँ ये क्या बताया थे कि देवी बताती है कि शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ठ साधनम। ये कलियुग में सर्वश्रेष्ठ ऐसा जो साधन है उसके बारे में मैं बता रही हूं, और वो अंबा स्तुति बताती है। तो अंबा स्तुति बताती है, तो हमने यहाँ क्या देखा कि अंबा कौन है ये हमें जानना चाहिए। अंबा की जानकारी तो हमें होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा कि ये तीन देवता जो है, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीन देवता ने अपनी शक्ति इकट्ठा की और अंबा की निर्मित की है। और यही अंबा जो है तो यही बताते हैं, देखो कि मया शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ठ साधनम मया तवैव स्नेहेन अंबा स्तुति प्रकाश्यते। तो क्या है, मैं ये अंबा स्तुति जो है इसका खास वर्णन करती हूं मैं। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री महाकाली महालक्ष्मी मां सरस्वत्यो देवता। देखो, अभी माता पार्वती यह बता रही है कि क्या बता रही है, अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र। तो दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र जो है उसके ऋषि कौन है? उसके नारायण ऋषि है, और उसका अनुष्टुप छंदा है, और उसका देवता कौन है? श्री महालक्ष्मी, मां सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती ये देवता है। तो अभी ये सब देवता हमने यहां देखा। और ये क्या बता रहे, श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्त श्लोके दुर्गा पाठे विनियोगा। तो क्या बताते कि तो ये जो अंबा स्तुति है तो उसमें प्रसन्न, अभी श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। हमें देवी को प्रसन्न करना है। अभी इसके बारे में मैंने बताया ना, देवी को प्रसन्न करना है, इसका मतलब यही है कि अपनी माता जो है देवता है उसे प्रसन्न करना है। अतः आगे क्या बता रहे, ओम ज्ञानिनापि चेतासि देवी भगवती सा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। देखो, अभी देवी का भी खास महत्व बता रही है। क्या होता है कि जो ज्ञानी है, इसका क्या होता है, ये ज्ञानियों को चित्तों को विचलित कर देती है। कभी जब माया के आगे लगते हैं, जो ज्ञानी है ना, जब माया के अधीन होते हैं तो उसका भी चित्त विचलित होता है। तो ज्ञानी नाम चेतासी देवी भगवती सा, आणि बलाद आकृष्य मोहाय, बलाद आकृष्य ये करती, आकर्षण कर खींच कर लेती है और उसमें मोह डाल देती है। तो हमें देखो क्या करना चाहिए, मोह से हमें अलग होना चाहिए। तो आगे बता रही है, दुर्गे स्मृता हरसी भीतिम अशेष जानतो हो। जब भी हम दुर्गा की स्मृति करते हैं तो क्या होता है कि सब प्राणियों का भय ये नष्ट हो जाता है। जो भीति जो है, उसका स्मरण करने से
सब प्राणियों को भय हर लेती है, सब भय भीति नष्ट हो जाती है। हमें पता चला ना। अरे देखो अभी क्या होता है, देखो जब भी हम मम्मी के साथ है, माता के साथ है, तो हम किसे डरेंगे? नहीं डरेंगे। क्यों? अरे हमारी माता ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो जब भी हमें पता चलता है कि मेरी माता मेरे सामने आते, तो वो क्या अभी एक मेरे ख्याल में है, भिऊ नको मी तुझा पाठीशी है, कोई कोई बताते हैं ना, अरे डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। तो जब भी माता ऐसे बताती है बेटे को, अरे मैं तेरे साथ हूं, तुम क्यों डर रहे हो, तो ऐसा होता है। तो अब ये जो है ना, ये सब प्राणियों का भय हरण लेती है। और सब प्राणी कौन? उसके ही बेटे है ना। हाँ? और जो स्वस्थ पुरुष द्वारा चिंतन करने पर उन्हें कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। और देखो जो विवेकी है, क्योंकि सामान्य लोग जब भी देवी की उपासना आराधना करते हैं, तो भी देवी सामान्य लोगों को निर्भय कर देती है, निर्भय कर देती है। और देखो जो विशेष विवेकी है, जिसने खास अभ्यास किया है, खास स्वाध्याय किया है, चित्त को निचित्त का निग्रह किया है, संत संग में अनेक बरस वो आता जाता रहता है, संत सान्निध्य में रहता है, तो ऐसा जो है स्वस्थ स्मृता मतिम अतीव शुभाम दयाति, तो ऐसा जो स्वस्थ है, तो उसे क्या करते हैं? कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। देखो तो और क्या होता है, आगे आगे बताते हैं। देखो दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्य सर्वोपकारणाय सदा आर्द्र चित्ता। ये क्या करता है? दारिद्र्य दुख हरण करती है। देखो अनेक प्रकार का दुख जो है, दरिद्रता है और भय होने वाली, हाँ, तो ये जो सब ये हरण कर देती है। और ये दूसरा कौन है? हमारे लिए सबसे बढ़िया कार्य करने वाली हमारे माता पिता के बिना और कौन हो सकता है? बताओ मुझे। हाँ? और ये सब क्या करता है? दया करुणा, यही है ना। हमने देखा ना, ब्रह्मदेव ने क्या किया? माता को क्या दिया? माता को अनेक ऐसे गुण दिए, दया करुणा माया ममता वात्सल्य। और ये सब बातें देखेंगे ना, तो ये देखो अब ये बच्चे होता है ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, और उनका उनके माता के साथ कैसा प्यार चलता है। देखो कैसी बातें चलती है, देखो। और माता भी उनसे बात करते समय कैसी बातें करती है, देखो। तो ये जो है माता का जो ये संबंध है, इसलिए इसके पहले प्रश्न में हम देखा था, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के रूप में हरेक के अंदर वही मौजूद है, हरेक स्त्री के अंदर वही मौजूद है। हाँ? तो अभी ऐसी देवी है। तो क्या बताया यहां कि दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या। अरे तुझसे और दूसरी कौन है जो हमारे दारिद्र्य दुख को हरण कर सकती है? देखो अपना जो कल्याण कौन चाहती है? अपना कल्याण अपनी माता ही चाहती है ना। हाँ? और उसके बारे में मैंने ये बताई थी। देखो एक कहानी बताई थी, माता का प्यार कैसा होता है। देखो एक समय क्या हो गया, ये स्वर्ग में अपनी गौ माता जो है, हाँ, वैसी चल रही थी। हाँ? तो और उसके आंखों में जरा अश्रु देखे, सामने से इंद्रदेव आ रहे थे। सुरभि माता इसी स्वर्ग में चल रही थी और सामने से इंद्र आ रहे थे। तो इंद्र ने देखा कि सुरभि माता के आंखों में आंसू देखे उसने। तो इंद्र ने पूछा, देवी ऐसा क्या हो गया कि आपके आंखों में मुझे आंसू दिखाई देते हैं? तो सुरभि ने क्या बताया, नीचे उंगली करके दिखाया, देखो वहां भूतल पर ऊपर क्या चल रहा है। एक जो वो बैल जो है ना, उसे देखो, किसान ने ये नांगर को जूता है और उसे वो चल भी नहीं सकता, तो भी जबरदस्ती उसको पीट के वो चलाता है। तो इंद्र बताते हैं, देखिए
देवी आपके जो बेटे हैं सबको ऐसा ही हल्को ही जोता जाता है ना, हल्को ही जोता जाता है, वही उनका काम होता है, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये बताती है, देखिए नहीं वो तो ठीक है, सब मेरे बेटे को हल्को ही जोता जाता है, गाड़ी ही चलानी पड़ती है, लेकिन ये जो है ना ये बहुत दुर्बल है, देखिए बहुत दुर्बल है, वो पांव भी नहीं उठा सकता, और इसलिए उसके लिए मेरे अंतःकरण में करुणा जागृत होगी है। देखो कैसा माँ का प्यार होता है। तो व्यवहार दशा में भी देखिए, एक माँ को समझो 5 बेटे हैं, 4 तो बहुत अच्छे हैं, अपने अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, और एक जो है ना वो बहुत कमकुवत है, वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया है, हाँ बहुत बुरी हालत में है, शायद वो नशापान भी करता है, बुरी आदत भी है उसे लग गई, तो वो माता को सबसे ज्यादा चिंता उसकी होती है, जो गलत रास्ते से जाता है, ऐसी होती है माता की ममता, ऐसी होती है। तो यहाँ क्या बताया है कि ये तुम तो हमारी माता है, और आपका चित्त कैसा है, दयार्द्र, दया से आर्द्र हो गया है, करुणामय, ऐसा आपका दृश्य है, आपका चित्त कैसा है, करुणा है आपकी, इसमें करुणा है। तो ऐसी देवी जो है हमारी माता है ये, हाँ? तो आगे क्या बताए, तो सर्वोपकारणाय, तो क्या होता है, वो सबका उपकार ही करती है ना। तो आगे क्या बताए, आगे बता रहे हैं, सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्या बताया देखो, अभी ये देवी ये बता रही है, वर्णन कर रही है, हाँ ये वर्णन कर रही है इसका, हाँ देवी जो है वो वर्णन कर रही है। तो क्या बताए देखो, वो क्या बताए, सर्व मांगल मांगल्य, देखो मंगल तो है लेकिन सभी जगह मंगल और मांगल्य ही है। तो सर्व मांगल शिवे सर्वार्थ साधिके, सबका मंगल करने वाली है तुम, कल्याणदायिनी शिवा हो, और सब पुरुषार्थों के सिद्धि करने वाली हो, और क्या बताया, सर्वार्थ साधिके, सभी पुरुषार्थ जो है, अभी 4 पुरुषार्थ होते हैं कि नहीं, काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हो गए, धर्मार्थ काम मोक्ष च, धर्म सब प्रकार की कामना अपेक्षा इच्छा, और मोक्ष अंतिम कल्याण। तो क्या बताया कि पुरुषार्थ सिद्ध करने वाली सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी, हम बताते कि हम सब ये त्र्यंबक इसका अर्थ क्या हो गया, अंबक मीन्स आंख, त्रिअंबक 3 आंखों वाली देवी। देखो इसे क्या है, इसे 3 आंख है, देखो मंगलमय है, और ये तीसरा जो है त्रिनेत्र कौन सा है, ज्ञान दृष्टि। देखो तीसरा नेत्र जो है वो ज्ञान दृष्टि है। तो ये त्र्यंबक, ये अंबिका जो है, अंबिका को ज्ञान दृष्टि भी है, इसका अर्थ क्या हो गया, वो जानती है संपूर्ण विश्व जो है ये मेरा ही रूप है, मुझ में से ही निर्माण हो गया है। ये त्रिदेव कौन है, सबकी निर्मित मुझ में से हो गई, संपूर्ण विश्व मुझ में से निर्माण हो गया है। तो ऐसी त्र्यंबके गौरी, अतः गौरी इसका मतलब पार्वती माता ही हो गया ना, हम पार्वती माता, गिरिराज जो है उसकी पुत्री करके गौरी हम बोलते हैं ना उसे। तो और नारायणी, ये नारायण जो है, और आयन बगर नारायण, नर मीन्स जल में निवास करने वाली, नारायणी नमोस्तुते, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। देखो फिर आगे क्या बता रहे हैं, तो देखो ये अभी जब हम अम्बा स्तुति करते हैं, देवी की उपासना करते हैं, तो हमारे सभी पुरुषार्थ जो है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी पूर्ण हो जाते, सबकी प्राप्ति हो जाती है हमें। तो आगे देखो, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य आर्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। देखो
शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे। देखो जो कोई उसे शरण जाता है ना, दीन आर्त दुखी कष्टी कैसा भी क्यों न हो, तो सबका जितना ये जो कुछ दुख कष्ट जो है ना सबकी हरण करती है। तो ऐसी देवी है। देखो जब भी उसे हम श्रद्धा भक्ति से शरणागत होते हैं, देखो, और शरण होना इसका अर्थ क्या हो गया? तारी मारी तुझेच चरण। ये इस भाव से जब हम भगवान को शरणागत होते हैं तो हमारी सब चिंता द्विविधा जो जो कुछ है वही संभाल लेते हैं ना। तो हम पहले शरण किसे होते हैं? हम सदगुरु से शरण होते हैं, और सदगुरु हमें सब ज्ञान देते हैं। तो यहां क्या बताया? शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण। जो जो कोई शरण आते, इसलिए क्या होता है? हमें शरणागत होना ही चाहिए। इसके बारे में मैंने बताया ना, आत्मनिवेदन भक्ति, खुद को ही भगवान को समर्पित करना। मेरे गुरुजी बताते थे, जब भी मेरे गुरुजी सिद्धरामेश्वर महाराज के दर्शन के लिए गए ना, तो उसी समय उन्होंने देखा सिद्धरामेश्वर महाराज को। देखो ये तो मठ का अधिपति है, 17वीं उम्र में मठ के अधिपति हो गए। अब ये 12 साल हो गए ये मठ का अधिपति है, सब 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 सुविधाएं उनके पास, लेकिन अभी तक उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त हो गया। आज हम देखते हैं अनेक मठाधिपति है, लेकिन उन्हें सच्चा ज्ञान कहाँ है? और सच्चा ज्ञान नहीं है करके अनेक गलत बातें करते हैं। देखो अहंकार, अभिमान, महत्वाकांक्षा, इसके कारण सब इकट्ठा करते रहते। तो ये हमें गुरुजी ने क्या किया? जब सिद्धरामेश्वर महाराज के सामने गए तो उन्होंने देखा कि ठीक है मैं तो मठ का अधिपति हूं, लेकिन मुझे अभी ज्ञान कहाँ प्राप्त हो गया है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? तारी मारी तुझेच चरण, ऐसा करके शरणागति ले ली। शरण गए सिद्धरामेश्वर महाराज को, और क्या हो गया? ज्ञानी हो गए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। तो बताते थे, मैं सिद्धरामेश्वर महाराज को शरण गया और राजा बन गया, आत्मज्ञानी हो गए। और जो राजा होता है उसको क्या होता है? चाह गई चिंता मिटी मनुआ बोए पुरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको मठ की भी जरूरत नहीं है, मंदिर की भी जरूरत नहीं है, वो कहां भी बैठता है, ऐसे वो राजा बन गए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भी शरणागत होना चाहिए। कहाँ? अम्बा स्तुति, अम्बा माता सरस्वती जो है उसके यहाँ हमें शरणागत होना चाहिए। तो आगे क्या बता रहे? देखो, सर्वस्य अर्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्य अर्ति हरि, इसका मतलब क्या? सबके दुख संकट वेदना जो जो कुछ है, समस्या प्रॉब्लम, सबका हरण कर देती है। तो आगे देखो, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्ये त्राहि नो देवी दुर्गो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अभी आगे चलकर देखो ये कैसी है? सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी, ये संपूर्ण विश्व कौन है? उसका ही स्वरूप है ना। और सर्वेश्वरी, इसका अर्थ क्या गया? सभी ईश्वर उसके अंदर बैठे हैं। सर्वेशे, सर्वस्वरूपे सर्वेशे, और सर्वशक्ति समन्वित है, और सभी प्रकार की शक्ति उसके ही अंदर मौजूद है। इसलिए देखो अभी अब हमारे यहाँ अनेक देव देवता है ना, सभी देव देवता के हाथ में हमेशा शस्त्र रहता है। देखो शस्त्र रहता है, समझा ना? शस्त्र के बिना कौन सी भी देव देवता दिखाई नहीं दी, हरेक के हाथ में शस्त्र दिखाई देगा। क्यों? शस्त्र किस लिए आए? कि शस्त्र इसलिए रहते हैं कि देखो, सर्वधर्मान परित्यज्य, हम बोलते हैं ना, माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्म जो है ना, अनेक धर्म जो है, उसको छोड़ के हमें एक ही देवता को शरण जाना चाहिए। तो अभी यहां क्या हो गया? अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये देवी कैसी है? ये देवी सर्वेशी सर्वस्वरूपे, सभी स्वरूप, जितने जितने रूप हम देखते हैं वो देवी के ही रूप है, उसके ही रूप है। क्यों?
उसमें से ही सब निर्माण हो गए। सर्वेशे, सर्व ईश, अनेक ईश देव देवता है वो उसके ही अंदर मौजूद है। और सर्वशक्ति समन्विते, अनेक प्रकार की जो शक्ति जो है, अनेक प्रकार की जो शक्ति सामर्थ्य जो है सब उसके ही अंदर मौजूद है। तो पहले टाइम हमने देखा था ना, उसमें क्या है, बुद्धि आहे, स्मृति आहे, तृष्णा आहे, दया आहे, करुणा आहे, सब उसके ही अंदर मौजूद है। तो भयेभ्य त्राहि नो देवी, अनेक प्रकार के भय जो है उसमें संरक्षण करो। दुर्गो देवी नमस्तुते, इसलिए बताया है कि देवी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, मैं तुम्हें शरण आया हूं। आगे क्या बताया रे देखो, रोगान अशेषान अपंसी तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान। देखो जब भी देवी तुष्ट होती है ना, प्रसन्न होती है, तो क्या करती है, रोगान, सभी जितने जो रोग जो देखिए जो गलत चीजें है, रोग बीमारियां जो कुछ है, सबको वो नहीं करती है, सब रोगों को नष्ट कर देती है। कभी जब ये प्रसन्न होती है, और जब ये कुपित होती है क्या करती है, तो मनोवांछित सभी कामना का नाश कर देती है। देखो, और रुष्ट हो गया तो क्या है, रुष्टा तू कामान सकलान अभीष्टान, रुष्ट हो गए ना तो सभी कामना जो हमें जो इष्ट लगता है, तो सब का वो विनाश कर देती है। कभी जब भी रुष्ट होती है, रुष्ट क्यों होती है, देखो देव देवता कभी रुष्ट, अभी देखो ना हमारी माता जो होती है, माता हमारे ऊपर कभी गुस्सा करती है क्या, वो तो बोलो, करती है कभी गुस्सा? लेकिन कभी जब भी हम गलत रास्ते से जाती है तो हमें वो ताड़ती है, ताड़न करती है। क्यों? हम गलत रास्ते से जाते हैं करके। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छे रास्ते से जाना चाहिए। और अच्छा रास्ता कौन सा, जो वेद ने बताया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो यहां एक हमें सूचना दी है, देखो मैं हाथ में दंडा पानी लेके आ जाऊंगी कभी, जब भी तुम गलत रास्ते से जाओगे। तो अम्बा स्तुति हम करते हैं, तो उसे प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है, और प्रसन्न करना ही चाहिए। लेकिन जब भी हम गलत रास्ते से जाते हैं तो वो हमें ताड़न करती है। देखो महिषासुर ने क्या किया, महिषासुर गलत रास्ते से गया, और गलत रास्ते से जाने के कारण उसने, अंबा ने ही उसका संहार किया। क्यों? गलत रास्ते से गया। और अभी देखो ये संपूर्ण विश्व निर्माण क्या है, सबकी माता एक ही है ना, तो सबकी माता एक है। हर एक को लगता है मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, और वो अच्छी तरह से सुख प्राप्त करता होगा तो कुछ उसमें बुराई नहीं है। लेकिन जब भी हम खुद को सुखी होना करना चाहते हैं और दूसरे के रास्ते में हम कठिनाई निर्माण करते हैं, गलत रास्ते से सुख ये करते हैं, अर्थार्जन गलत रास्ते से करते हैं, जो कुछ बातें गलत करते हैं, तो इसी समय यही जो अंबा है, क्यों, सब बेटे उसके ही है ना, उसमें खुद में से निर्माण किए ना, तो जब भी तुम उसके बेटे को कुछ तकलीफ देते हो, त्राही त्राही करते हो, तो वही अंबा तुम्हारा संहार करेगी। इसलिए आप बताया देखो कि रुष्टा तु कामान, वो रुष्ट होगी, रुष्ट कभी हो जाएगी। देखो ऐसी मम्मी तो कभी रुष्ट नहीं होती, लेकिन तुम गलत रास्ते से जाएगा तो रुष्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छे रास्ते से ही जाना चाहिए, और अच्छे रास्ते का जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सदगुरु की शरण जाना चाहिए, संत संग में आना चाहिए। और जब भी हम संत संग में आते हैं तो सदगुरु हमें अच्छा रास्ता कौन सा, अच्छा तरीका कौन सा ये समझाती है। तो हो गया ना यहाँ, तो हम क्या देखा यहाँ कि रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान, रुष्ट हो जाएगा तो तुम्हारा सबका जो ये है उसका संहार करेगी। तो आगे क्या बता रहे देखो, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयता प्रयान्ति। देखो जो कोई तेरा आश्रय लेते हैं, तेरे शरणांगत होता है,
त्वामाश्रितानाम न विपन्नराण, उनको किसी भी विपन्नता ये आती ही नहीं ना, दुख कष्ट आते ही नहीं उनके पास। तो वे ऐसे तैयार होते हैं कि जो विपन्न स्थिति में है उन्हें भी वो आश्रय देते हैं। जो तुम्हारा आश्रय लेते हैं उनका ऐसा सामर्थ्य बढ़ जाता है कि जो विपन्न जो है, जो आश्रयहीन है, उन्हें भी वो आश्रय देते हैं। और उतना ही नहीं है, उन्हें आश्रय देके उच्च अच्छा ज्ञान का बोध करते हैं। देखो, आश्रय देना इसका अर्थ यही नहीं हो गया खाली खाना पीने के लिए देना, ये तो हो गया, ये तो करेंगे, लेकिन सच्चा ज्ञान भी देते हैं। जो विपन्न अवस्था में है उसे क्या चाहिए? जो विपन्न अवस्था में है, समझो उसको खाने के कुछ नहीं है तो ठीक है, खाना पीना ये सब 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 बंदोबस्त किया, लेकिन वो विपन्न अवस्था में जाने का कारण क्या है? वो गलत रास्ते से गया, गलत काम किया उसने, और गलत रास्ते से गया, गलत काम किया। उसलिए ये जो भगवान के आश्रय में रहते हैं वो क्या करते हैं? जो ऐसे विपन्न अवस्था में जाते हैं उन्हें भी अज्ञान का बोध करते हैं और उन्हें बताते, देखो तुम जिस रास्ते से चल रहे हो वो अच्छा रास्ता नहीं है, वो छोड़ दो, और ये भगवान का रास्ता है, देवी अंबा का जो रास्ता है वही रास्ते से चलो, ऐसा ज्ञान दे देते हैं। देखो यही बात होती है ना। हाँ, तो क्या हो गया? तो यहां क्या बताया? त्वामाश्रिता, जो तुम्हारा आश्रय लेते हैं, ही आश्रिताम प्रयांति, जो दूसरे लोग हैं उन्हें आश्रय देते हैं। देखो, उन्हें ज्ञान का प्रबोधन करते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? पहले ये देवी को आश्रय लेना चाहिए, देवी के सानिध्य में जाना चाहिए, देवी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और देवी ने जैसा वैसा बताया है वैसा आचरण करना चाहिए। ऐसा जब हम आचरण करते हैं तो हम खुद प्रसन्न होते हैं, खूब आनंदी होते हैं, और जो दुखी है, कष्टी है, उन्हें भी हम आनंद प्रदान कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, तो क्यों ना ऐसा करें? तो यहां से सब ज्ञान की बातें समझाई है ना। और आगे क्या बताया रहे, देखो कि सर्वा बाधा प्रशनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। क्या बताया? देखो, अस्मद् वैरी विनाशनम। अभी देवी को ये सब प्रार्थना तो की है। सर्व बाधा प्रशनम, सब प्रकार के बाधा का तो तुमने शमन कर दिया है, सब बाधा तो नष्ट हो गई है, कोई बाधा ही नहीं बाकी। सर्व बाधा प्रशनम और त्रैलोक्याखिलेश्वरी, ये संपूर्ण त्रैलोक्य, त्रिलोक जो है त्रैलोक्य, उसकी अखिलेश्वरी तुम ही हो। देखो, सबकी ईश्वरी तुम, अखिलेश्वरी तुम ही हो। और एव त्वया, तूच सगळ्याची ईश्वर, तूच आहे, संपूर्ण विश्वाची जननी तूच आहेस। और क्या बताते आगे? कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम, अभी हमारे जो वैरी है उनका विनाश करो। देखो यहां क्या बताया जाता है? अस्मद् वैरी विनाशनम, इसका अर्थ क्या होता है? हमारे वैरी कौन हो सकते हैं? हम तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इस रास्ते चल रहे हैं, और हमारे वैरी कौन है? जो इस रास्ते से नहीं चलते, जो असुर है, दानव है, गलत रास्ते से चलते हैं। तो ऐसे लोगों का तुम विनाश ही करो। विनाशनम, अब विनाश करती है तू, अस्मद् वैरी विनाशनम। और आज तक तू यही करती रही है ना। हमारे जो जो वैरी हो गए उनका सबका विनाश ही तूने किया ना। अभी अंबा होके उसने जो ये अपना महिषासुर है उसका विनाश ही किया ना। हाँ, और भस्मासुर, देखो भस्मासुर का भी विनाश ही किया ना। हाँ, और देखो ना, अब ये देवी देना इतना नहीं, देवी के बारे में इतनी बातें आजकल, जब मैं यहाँ उत्तराखंड में आया हूं ना, देवभूमि में, अरे बाबा यहाँ कितनी देव देवता है, और हर एक देव देवता ने कितने कितने असुरों का संहार किया है। अभी देखो ना, यहाँ धारा देवी वहां शुंभ और निशुंभ का वहां संहार किया उसने। हम गए थे वहां,
हाँ, तो वहां देखो ये देवी तो है। अभी देखो ना, बगुला देवी ने भी ये असुरों के ये जिह्वा काटी है, समझा ना। तो शुंभ निशुंभ, ये अनेक मधुकैट, या अनेक असुर जो निर्माण हो गए, ये सब असुरों का विनाश देवी देवता होने किया है ना। हाँ? तो और क्या होता है, देखिए अभी हम जब ये देव देवता के हम वर्णन करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि हरेक देव देवता के हाथ में क्यों दिए है। हाँ, देखो सबके हाथ में तुम्हें ये क्या दिखेगा, शस्त्र दिखेगा। हाँ, तो धर्म अनुपालन के लिए एक हाथ में पालन की और दूसरे हाथ में संरक्षण की शक्ति चाहिए। देखो हमें धर्म के अनुपालन करना है ना, तो क्या करना चाहिए, एक हाथ में पालन की और दूसरे हाथ में संरक्षण की शक्ति चाहिए, यानी शस्त्र चाहिए। हाँ, और क्या बताता है, परित्राणाय साधूनाम का संकल्प भी अनिवार्य है। अभी देखो इसमें हो गया, और ये जो है इसके लिए विनाशाय च दुष्कृताम, ये संकल्प भी अनिवार्य है। कि क्या होता है, परित्राणाय साधूनाम, साधु का परित्राण रक्षण संरक्षण करना होगा, तो विनाशाय च दुष्कृताम, ये भी दूसरा संकल्प चाहिए। और ये संकल्प लेके हाथ में शस्त्र ही चाहिए। देखो अभी क्या होता है, देखो हाँ, और इसलिए हम क्या बताते हैं, सभी धर्म ग्रंथ देखो, जितने जितने धर्म ग्रंथ है उसमें शौर्य पूर्वक जीवन संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। ये जीवन संघर्ष तो हमें करना है, शौर्य तो करना है। और ये अम्बा स्तुति हमें क्या बताती है, अम्बा स्तुति के माध्यम से हम यही देख रहे हैं कि अम्बा जो है, अम्बे संरक्षण करने की क्षमता है। हाँ, और हमारा धर्म जो है, तो धर्म और भारतीय की अपनी संस्कृति क्या बताए, राष्ट्रभक्ति और महान धर्म का अनुपालन है। देखो ये संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है ना, तो एक ही परिवार होगा तो परिवार का संरक्षण करना ही चाहिए। और ये अम्बा ये कौन है, ये हमारी माता है। इसके पहले प्रवचन में मैंने बताया था, जब भी ये गणेश जी का जब सिर काट लिया शिव जी ने, तो देवी ने कैसा स्वरूप धारण किया, पार्वती माता ने कौन सा स्वरूप धारण किया, ये सर्वसंहार करनी होगी, शक्ति समुच्चय ऐसी होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, ये नवरात्र है, नवरात्र के माध्यम से हम अनेक बातें समझ लेंगे, लेकिन आज हम खास कर यही कि ये दुर्गा सप्तशती जो है, तो उसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। क्या होता है, ये देवी जो है, देवी हमारे हमें पता चलना चाहिए देवी कौन है, हमारी माता है। देखो ये हमारे माता पिता है, दूसरे कोई नहीं है, और हमारे रक्षण के लिए, संरक्षण के लिए ये सब कार्य चल रहा है। हाँ, यही चालू रहे ना। तो हम क्या करेंगे, बस हम शुद्ध ज्ञान दृष्टि से जीवन जिएंगे, और ये अम्बा माता जो है हमारी माता है, उसके हम शरणागति करेंगे, और फिर हम बोलेंगे ना कि क्या होता है। हाँ, और फिर हम फिर से बोलेंगे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। तो अपना आज का कल की ललिता पंचमी और आज का अपना ये सरस्वती आवाहन संपूर्ण पूर्ण हो गया। हाँ? तो अभी आवाहन, पूजन, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। तो ये नवदुर्गा के उपास अपना ये जो है, तो अपना ये शक्त प्राप्ति का जो हमारा उपवास जो है, अनुष्ठान है, तो ये चलता रहे। यही समर्थ सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज से प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय।